Good afternoon. Okay, so today we'll begin with the timers in 8051. Although we have covered this in microprocessor also, 8085, but today we will discuss about the timers in our microcontroller 8051. So I'll just share my notes. Yes, if I talk about timers or counters in 8051, so basically there are two types of timers, that is timer 0 and timer 1 in our 8051 microcontroller. These timers, they can be either used as timers or event counters. Means एक टाइम पे ये डिले टाइमर का फंक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर ये इवेंट काउंटर्स का भी फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं. तो अगर टाइमर कहूँ चाहे मैं काउंटर्स कहूँ 8051 में, देयर आर बेसिकली टू टाइमर्स एंड टू or you can say there are two counters in 8051, that is timer 0 and timer 1. Both these timers, they are of 16 bit, but as you know, जो 8051 है उसका आर्किटेक्चर क्या है, 8 बिट आर्किटेक्चर है. मींस वो 8 बिट पे फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, बट जो टाइमर्स हैं वो 16 बिट हैं. तो क्या किया गया है कि जो 16 बिट का टाइमर है उसको दो सेपरेट रजिस्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है. एक रजिस्टर असाइन कर दिया है लोअर 8 बिट्स को, दैट इज लोअर बाइट. एक रजिस्टर असाइन कर दिया है हायर 8 बिट्स को, दैट इज हायर बाइट. सो बेसिकली जो टाइमर्स हैं, टाइमर 0 एंड टाइमर 1, जो 16 बिट के टाइमर्स हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, दो रजिस्टर्स में. एक तो लोअर बाइट का है और एक हायर बाइट का है. जो लोअर बाइट का है वो भी 8 बिट्स का है और हायर बाइट का वो भी 8 बिट का रजिस्टर है, क्योंकि जो 8051 है वो 8 बिट फंक्शन ही परफॉर्म कर सकता है. तो दो टाइमर्स थे, उनको आगे दो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एक लोअर बाइट को दे दिया, एक हायर बाइट को दे दिया. तो अगर मैं पहले टाइमर की बात करूं, दैट इज टाइमर जीरो रजिस्टर. एज आई टोल्ड यू, दिस इज अ 16 बिट रजिस्टर एंड दिस इज बेसिकली 16 बिट रजिस्टर्ड. एंड इसमें भी दो रजिस्टर्स होते हैं, एक 8 बिट का रजिस्टर लोअर बाइट के लिए और एक 8 बिट का रजिस्टर हायर बाइट के लिए है. जो लोअर बाइट रजिस्टर है, इट इज कॉल्ड टीएल नॉट, टीएल जीरो. मीन्स दैट इज टाइमर जीरो लोअर बाइट. ये टाइमर जीरो के लिए जो लोअर बाइट है वो रजिस्टर है. और एक इसमें हायर बाइट का 8 बिट का रजिस्टर है, दैट इज कॉल्ड टी एच जीरो, हायर. H for higher means timer zero high byte. तो बेसिकली ये जो रजिस्टर्स हैं, ये बेसिक रजिस्टर्स का काम ही परफॉर्म करते हैं. जैसे कि एक्यूमुलेटर परफॉर्म करता है, बी रजिस्टर करता है, R0 R7 बेसिक रजिस्टर्स जैसे काम करते हैं, वैसे ही ये टाइमर रजिस्टर्स फंक्शन करते हैं. जैसे एक मैंने इंस्ट्रक्शन लिखी है, मूव TL नॉट कॉमा 4FH, मीन्स इमीडिएट वैल्यू जो 4F है वो किसमें मूव हो जाएगी, TL0. अब आप ध्यान से देखो, TL0 से मेरा मतलब है टाइमर जीरो की बात कर रही हूँ. कौन सा, उसका लोअर बाइट रजिस्टर है. सो टाइमर जीरो लोअर बाइट रजिस्टर में जो 8 बिट का रजिस्टर है उसमें 4F इमीडिएट वैल्यू क्या हो जाएगी, मूव हो जाएगी. तो बेसिक जैसे रजिस्टर्स बाकी काम करते हैं, ये भी वैसे ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं. अगर मैं बात करूं टाइमर 1 की, दो रजिस्टर्स हैं, दो टाइमर्स हैं, टाइमर 0 एंड टाइमर 1. टाइमर 1 भी टाइमर 0 की तरह 16 बिट का ही है, और इसका जो 16 बिट रजिस्टर है उसको हमने फर्दर स्प्लिट कर दिया है दो बाइट्स में, एक हायर बाइट के लिए, एक लोअर बाइट के लिए. जो लोअर बाइट है दैट इज कॉल्ड TL1, मींस टाइमर 1 लो बाइट, और जो हायर बाइट रजिस्टर है दैट इज टाइमर 1 हाई बाइट, TH1. These registers, they are also accessible in the same way as I've talked about registers of timer 0. तो आपको ये याद रखना है कि 8051 में जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर है उसमें दो टाइमर्स हैं, टाइमर 0 एंड टाइमर 1. दोनों 16 बिट के हैं. ये टाइमर का भी फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं और काउंटर्स का फंक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं. जो 16 बिट के ये टाइमर्स हैं, इनको आगे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 8 बिट के, क्योंकि जो माइक्रो कंट्रोलर है वो 8 बिट पे ही फंक्शन परफॉर्म करता है, बिकॉज उसका 8 बिट का आर्किटेक्चर है. जो
दो सब डिविजन है, एक लोअर बाइट के लिए है, एक हायर बाइट के लिए है। TL0 या फिर TL1 दैट इज फॉर लोअर बाइट, एंड फॉर हायर बाइट TH0 और TH1। तो इस टाइप से डिविजन्स होती हैं, ये आप डायग्राम में देख सकते हो नीचे। मैंने टाइमर 0 रजिस्टर्स और टाइमर 1 रजिस्टर्स दोनों बनाए हैं। टाइमर 0 में देखो, मैंने कहा था ये टोटल 16 बिट का हमारा टाइमर है, तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। लोअर 8 बिट्स को D0 से लेके D7 तक जो 8 बिट्स है उसको क्या नाम दे दिया, TL0 दैट इज टाइमर 0 लोअर बाइट, और T8 से T15 तक उसको क्या बना दिया है, टाइमर 0 हाई बाइट। तो बेसिकली ये 16 बिट के रजिस्टर को 8 बिट्स में डिवीजन करती है। वैसे ही केस टाइमर 1 का है, टाइमर 1 रजिस्टर भी दो पार्ट्स में वैसे ही डिवाइड किया गया है, हायर बाइट के लिए और लोअर बाइट के लिए। यहां तक कोई डाउट क्लास? यस, इज दैट क्लियर? यस क्लास, इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ओके ओके, सो मूविंग फर्दर, दो रजिस्टर्स होते हैं, स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स टाइमर्स में जो हम पढ़ते हैं। एक तो होता है टीमॉड रजिस्टर, एक होता है टीकॉन रजिस्टर। टीकॉन रजिस्टर मैं कल डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ। आज टीमॉड रजिस्टर देखते हैं, क्योंकि जो टाइमर्स हैं 0 और 1, दोनों टाइमर्स को कॉन्फ़िगर हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टीमॉड रजिस्टर, दैट इज टाइमर मोड रजिस्टर। मींस टाइमर मोड रजिस्टर, टीमॉड रजिस्टर के थ्रू हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। Okay, so read the first point. Both the timers 0 and 1, they use same register called TMOD register, that is timer mode register, to set various timer ऑपरेशन मोड्स। जो बेसिकली जब भी हमें टाइमर 0 चाहे टाइमर 1 को कॉन्फ़िगर करना है, तो हम उसको टीमॉड रजिस्टर के थ्रू कर सकते हैं। बेसिकली टीमॉड रजिस्टर भी एक 8 बिट का रजिस्टर है, जिसमें जो लोअर 4 बिट्स हैं, 8 बिट का टोटल रजिस्टर है, इसकी जो लोअर 4 बिट्स हैं वो साइड दे आर सेट असाइड फॉर टाइमर 0, और जो इसकी अपर 4 बिट्स हैं दे आर सेट असाइड फॉर टाइमर 1। यू कैन सी इन द डायग्राम आल्सो। टोटल जो टीमॉड रजिस्टर है वो 8 बिट का रजिस्टर है। जो इसकी लोअर बिट्स है, LSP से स्टार्ट हो रही हैं, जो 4 बिट्स, वो टाइमर 0 के लिए यूज होती हैं, और इसकी जो हायर 4 बिट्स हैं वो टाइमर 1 के लिए यूज होती हैं। तो अब दोनों टाइमर एक, अब देखो अगर आप ध्यान दो, बिट सेम ही है। टाइमर 0 में कौन कौन से बिट्स हैं, M0, M1, C/T, गेट। वैसे ही टाइमर 1 में M0, M1, C/T एंड गेट। ये टोटल 8 बिट्स हैं टीमॉड रजिस्टर की। अब दोनों केस में, चाहे टाइमर 0 की बात करूं चाहे टाइमर 1 की बात करूं, जो लोअर 2 बिट्स हैं दे आर सेट फॉर दी, दे आर यूज्ड बेसिकली टू सेट द टाइमर मोड। मतलब जब भी हमें टाइमर का मोड बताना है कि वो किस मोड में ऑपरेट कर रहा है, वो कौन सी दो बिट्स बताएंगी, M0 एंड M1। दोनों केसेस में M0 और M1 ये दोनों बिट्स हमें बताएंगी कि जो हमारा टाइमर है वो किस मोड पे ऑपरेट कर रहा है। अगर मैं हायर 2 बिट्स की बात करूं, ये स्पेसिफाई करती हैं ऑपरेशन, टाइमर का ऑपरेशन। वैसे ही टाइमर 1 के केस में जो लोअर 2 बिट्स हैं M0, M1, ये हमें बताती हैं कि टाइमर का कौन सा मोड है, और जो ऊपर वाली 2 बिट्स हैं ये बताती हैं ऑपरेशन के बारे में। तो बेसिकली ये जो 8 बिट का आपको रजिस्टर दिख रहा है, ये टाइमर 0 या टाइमर 1 के फंक्शन के बारे में बताता है। उसको कॉन्फ़िगर करने में हम टीमॉड रजिस्टर का यूज करते हैं, जो 8 बिट का है। उसकी जो लोअर 4 बिट्स हैं वो टाइमर 0 के बारे में बताती हैं, हायर 4 बिट्स वो टाइमर 1 के बारे में बताती हैं। तो वन बाय वन विल डिस्कस अबाउट दीज बिट्स। मैं दोनों केसेस में, टाइमर 0 और टाइमर 1 के केस में सेम ही बिट्स हैं, तो मैं एक केस की डिस्कस करूंगी, दूसरी आपको समझ आ जाएंगी। तो सबसे पहले मैंने कहा है M0 एंड M1, ये जो बिट्स हैं ये हमें बताती हैं कि टाइमर कौन से मोड पे ऑपरेट कर रहा है। पे अटेंशन। यस, हाँ जी, यू कैन सी एक साइड पे मैंने लिखा है M1 एंड M0, राइट। अब दो इनपुट्स हैं M0, M1, तो कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगे, 2 raised to power
n, 2 रेज टू पावर n, स्मॉल n की क्या वैल्यू है इसमें 2, क्योंकि टू इनपुट्स हैं, 2 केस है m0 एंड m1, तो 2 टू द पावर 2 इज 4, इसका मतलब 4 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। दैट इज m1 m0 अगर 2 इनपुट्स हैं तो उसके रिगार्डिंग कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। अगर आपको नहीं पता चलता तो आप फॉर्मूला में पुट करके देख सकते हो, जनरल फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर n, स्मॉल n इज द नंबर ऑफ इनपुट्स, कितनी इनपुट्स हैं 2 इनपुट्स हैं m0 m1, तो 2 टू द पावर 2 दैट इज 4, इसका मतलब है हम 4 कॉम्बिनेशंस ले सकते हैं। वो कॉम्बिनेशंस क्या होंगे, चाहे m1 m0 दोनों जीरो हो सकते हैं, एक केस हो सकता है कि एक जीरो है दूसरा वन है, दूसरे केस में पहले वाला वन है दूसरा जीरो है, एंड लास्ट केस दोनों वन वन हो सकते हैं। मतलब मैं अभी आपके साथ बात कर रही हूँ पहली 2 बिट्स की, m1 m0 की, अगर 2 इनपुट्स हैं तो उसके रिगार्डिंग 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। अगर जो फर्स्ट इनपुट है, अगर मैं फर्स्ट इनपुट की बात करूं, जब m0 एंड m1 हमारा 0 0 है, उस केस में जो हमारा टाइमर है वो मोड 0 में ऑपरेट करता है। दैट इज बेसिकली जो m, अगर आपको पहली 2 बिट्स में m1 और m0 पे 0 0 मिलेगा तो उसका मतलब है, अगर टीमोड रजिस्टर की m1 m0 बिट 0 0 है, इसका मतलब कौन सा मोड है, मोड 0। उसका क्या मतलब है कि बेसिकली 13 बिट टाइमर मोड है, 13 बिट का टाइमर मोड है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो टाइमर होता है, चाहे मैं टाइमर 0 की बात करूं चाहे मैं टाइमर 1 की बात करूं, वो 16 बिट का है, हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, हायर बिट्स और लोअर बिट्स। टीएच बताता है हायर बाइट के बारे में, टीएल बताता है लोअर बाइट के बारे में। तो 13 बिट टाइमर मोड कैसे बनेगा, मतलब जो हायर मोड था हमारा उसकी 8 बिट्स यूज हो रही हैं, बट जो लोअर बाइट था उसकी सिर्फ 5 बिट्स यूज हो रही हैं। यू कैन सी अगर मोड 0 होता है, जब दोनों इनपुट 0 0 हैं, तो 13 बिट टाइमर मोड की तरह हमारा टाइमर ऑपरेट करेगा। 13 बिट कैसे, टाइमर 0 की बात हो रही है, सी टाइमर 0 में हायर हायर बिट्स के लिए 8 बिट्स, हायर बाइट के लिए 8 बिट्स हैं और लोअर बाइट के लिए भी 8 बिट्स हैं। 13 कैसे बनेगा, जो हायर बाइट है उसकी 8 बिट्स यूज हो जाएंगी और लोअर की सिर्फ 5 यूज होंगी, सो 8 + 5 दैट विल गिव अस 13। तो मोड 0 में जो हमारा टाइमर होता है, चाहे वो टाइमर 0 है चाहे वो टाइमर 1 है, वो 13 बिट टाइमर मोड की तरह ऑपरेट करेगा। अगर इनपुट m1 0 है और m0 1 है, सेकंड केस, तो मोड क्या होता है, वो 1, इसका मतलब 16 बिट टाइमर मोड है, मतलब 8 बिट हायर बाइट की भी यूज होंगी और 8 बाइट्स लोअर बाइट की यूज होंगी। तो 8 + 8 16, मतलब पूरा 16 बिट का टाइमर हमारा यूज होगा। फंक्शन ये पूरा 8 बिट, 8 + 8 16 बिट का हमारा टाइमर मोड बनेगा। अगर मैं मोड 2 की बात, दैट इज 8 बिट ऑटो रीलोड। आगे हर एक मोड को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, आपको समझ आ जाएगा। 8 बिट ऑटो रीलोड, आपको अभी तक ये याद रखना है, इसमें जो हमारा हायर बाइट है उसकी 8 बिट्स यूज हो रही है और जो लोअर बाइट है वो क्या हो रहा है, ऑफ हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा 1 1, m1 m0 जब 1 1 है उस केस में मोड क्या होता है, वो 3। उस केस में जो हमारा टाइमर है दैट विल एक्ट एज अ स्प्लिट टाइमर मोड। बेसिकली ये मोड में हम दोनों टीएच और टीएल दोनों रजिस्टर्स को अलग अलग ऑपरेट करेंगे। तो इसमें ये कंबाइन एक रजिस्टर एक टाइमर की तरह ऑपरेट नहीं करेगा, ये अलग अलग 2 सेपरेट टाइमर मोड्स की तरह ऑपरेट करेगा। तो ये जो बेसिक पहली 2 बिट्स हैं, चाहे वो टाइमर 0 की बात करूं m1 m0, चाहे मैं टाइमर 1 की m1 m0 की बात करूं, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा मोड 0, मोड 1, मोड 2, मोड 3 टाइमर होता है। जो मोड 0 है उसमें वो 13 बिट टाइमर मोड होता है, उसमें 8 बिट्स तो हायर बाइट की यूज हो रही है और 5 बिट्स लोअर बाइट की यूज होंगी। अगला है मोड जो 1 है, दैट इज 16 बिट टाइमर मोड, उसमें हायर बाइट की 8 बिट्स यूज हो रही है, लोअर बाइट की भी 8 बिट्स यूज हो रही है। सेकंड मोड जो है दैट इज 8 बिट ऑटो रीलोड, उसमें सिर्फ
हायर बाइट की बिट्स यूज हो रही हैं। और लास्ट केस दैट इज स्प्लिट टाइमर मोड, उसमें ये दोनों डिफरेंट टाइमर मोड की तरह ऑपरेट करते हैं। तो बेसिकली जब 8 बिट्स हायर बाइट की यूज हो और लोअर की 5, तो वो क्या है, मोड 0। जब 8 प्लस 8 दोनों की 8 बिट्स यूज होंगी, दैट इज 16 बिट, वो है मोड 1। मोड 2 में सिर्फ 8 बिट्स हायर की यूज होंगी। और मोड 3, उसमें ये दोनों सेपरेट टाइमर मोड की तरह ऑपरेट करेंगे। तो बेसिकली पहली 2 बिट्स के थ्रू हम टाइमर के मोड बता सकते हैं। These 2 bits they are used to set the timer mode। अगर मैं आगे अगली बिट की बात करूं, दैट इज C and T bit, that stands for counter timer bit। तो बेसिकली हैव अ लुक, जो हमारी C/T बिट है, दैट इज clock slash timer bit। This bit in TMOD register is used to decide whether the timer is used as delay generator or an event counter। Means ये बिट के थ्रू हमें पता चलेगा कि जो हमारा टाइमर है वो डिले जनरेटर का काम कर रहा है या वो काउंटर का काम कर रहा है। अगर ये बिट CT जो बिट है वो 0 होती है, तो इसका मतलब है जो हमारा टाइमर है वो डिले जनरेशन का काम कर रहा है, मतलब टाइमर अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। अगर C/T बिट 1 होती है, इसका मतलब है टाइमर हम क्लॉक की तरह यूज कर रहे हैं। जब टाइमर डिले जनरेटर का काम करेगा तो उसको पल्सेस, जो अगर आपको याद होगा 40 पिन का हमारा आईसी था, उसमें एक पिन होती है क्रिस्टल ऑसिलेटर की, तो जो पल्सेस हैं वो उसको क्रिस्टल ऑसिलेटर से मिलेंगी। बट अगर वो ऑलरेडी हमारा टाइमर क्लॉक की तरह ऑपरेट कर रहा है, तो उसको जो पल्सेस हैं उसको किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस से मिलेंगी, दैट इज आउटसाइड योर 8051 कंट्रोलर। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि सीटी जो बिट है, इस बिट के थ्रू हम बता सकते हैं कि जो टाइमर है वो डिले जनरेशन का काम करेगा या वो काउंटर का काम करेगा। अगर सीटी 0 है, इसका मतलब वो डिले जनरेशन का काम कर रहा है। अगर C/T 1 है, इसका मतलब वो काउंटर का काम कर रहा है। तो मैंने 3 बिट्स को डिस्कस कर लिया है, M1, M0 एंड CT। नेक्स्ट बिट दैट इज योर गेट बिट। गेट बिट क्या होता है? यस, हैव अ लुक। The other bit of TMOD register is your gate bit। Both the timers, timer 0 and timer 1, have this gate bit। Every timer has a means of starting and stopping। हर एक टाइमर को हमें स्टार्ट करने की रिक्वायरमेंट भी है और उसको स्टॉप करने की रिक्वायरमेंट भी है, राइट? चाहे उसको क्लॉक पल्सेस एक्सटर्नली मिल रही है, चाहे उसको क्रिस्टल ऑसिलेटर से मिल रही है, पर हमें टाइमर को स्टार्ट करना भी पड़ता है और स्टॉप करना भी पड़ता है। अब कुछ जो होते हैं, दे डू इट बाय सॉफ्टवेयर एंड सम बाय हार्डवेयर। बट जो 8051 है उसमें दोनों सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर कंट्रोल के थ्रू हम अपने टाइमर को स्टार्ट भी कर सकते हैं और स्टॉप भी कर सकते हैं। मतलब कुछ टाइमर्स में सॉफ्टवेयर के थ्रू हम स्टार्ट एंड स्टॉप करते हैं, कुछ केसेस में हम हार्डवेयर का यूज करते हैं। बट 8051 माइक्रो कंट्रोलर में जो टाइमर को स्टार्ट और स्टॉप होता है वो दोनों वेज में हो सकता है, सॉफ्टवेयर के थ्रू भी, हार्डवेयर के थ्रू भी। सॉफ्टवेयर से मेरा मतलब है पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन से, मतलब एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन देके हम टाइमर को स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। हार्डवेयर में कुछ हार्डवेयर सर्किट होगा जिसके थ्रू हम टाइमर को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूं, तो जो हमारी स्टार्ट एंड स्टॉप हम जब हमें टाइमर को करना है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय टीआर बिट, जिसको हम कहते हैं टाइमर स्टार्ट बिट। ये जो टीआर बिट है ये टीकॉन रजिस्टर में प्रेजेंट होती है। तो TR0 that is for timer start bit for timer 0 and TR1 that is timer start bit for timer 1। तो ये दोनों बिट्स को अगर मुझे स्टार्ट करना है तो मैं सिंपल, अगर सॉफ्टवेयर से करना चाहती हूँ तो मैं एक सिंपल इंस्ट्रक्शन का यूज कर सकती हूँ, दैट इज सेट बी TR1। तो ये क्या, अगर सेट बी का मतलब है कि हमारी जो ये बिट है, जो फ्लैग बिट है TR बिट, हम ये क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो टाइमर क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा।
अगर मुझे इस टाइमर को स्टॉप करना है तो मैं सिंपल CALR क्लियर TR1 से कर सकती हूँ। दैट इज जो हमारा टाइमर स्टार्ट बिट है वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अगर 1 लगा होगा वो टाइमर 1 के लिए है, अगर 0 लगा हुआ है तो वो टाइमर 0 के लिए है। तो सिंपल फंडा है जो आपको गेट में समझना है कि टाइमर को हम स्टार्ट और स्टॉप करते हैं। 8051 में उसको एक्सटर्नली भी हार्डवेयर के थ्रू भी कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर के थ्रू भी कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर के थ्रू कौन सी बिट को स्टार्ट और स्टॉप करेंगे? टीकॉन रजिस्टर जो मैंने कल करवाया था उसमें एक TR बिट होती है, TR बिट दैट इज टाइमर स्टार्ट बिट। अगर उस बिट को सेट कर देंगे तो हमारा टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, अगर उस बिट को क्लियर कर देंगे तो हमारा टाइमर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब अगर टाइमर को स्टार्ट और स्टॉप हम सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहे हैं, मतलब इन इंस्ट्रक्शंस के थ्रू कर रहे हैं, तो हमारा जो गेट की बिट है वो क्या होती है, 0। मींस जब गेट 0 है उसका मतलब है कि सॉफ्टवेयर के थ्रू टाइमर को स्टार्ट या स्टॉप किया जा रहा है। पर अगर हार्डवेयर बे यूज हो रहा है स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए टाइमर को, तब गेट क्या होता है, 1। मींस जो टीमॉड रजिस्टर है, टीमॉड रजिस्टर में जो आपको ये गेट दिख रहा है, अगर ये गेट की वैल्यू 0 है इसका मतलब टाइमर जो स्टार्ट और स्टॉप हो रहा है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहा है, सेट बिट के थ्रू या क्लियर बिट के थ्रू। अगर ये गेट की वैल्यू 1 है मतलब कुछ एक्सटर्नल हार्डवेयर के थ्रू हमारा टाइमर स्टार्ट और स्टॉप हो रहा है। तो बेसिकली ये 8 बिट्स जो टाइमर 0 के लिए चाहे वो टाइमर 1 के लिए है, ये क्या टाइमर ये जो टाइमर को कॉन्फ़िगर करने के लिए यूज होती है। मतलब टीमॉड रजिस्टर हम टाइमर को कॉन्फ़िगर करने के लिए यूज करते हैं, चाहे टाइमर 0 की बात करूं चाहे मैं टाइमर 1 की। लास्ट 4 बिट्स वो टाइमर 0 के लिए है, अपर 4 बिट्स वो टाइमर 1 के लिए है। जो टाइमर 0 की और टाइमर 1 की जो फर्स्ट 2 बिट्स है M0 M1, वो हमें बताती हैं कि कौन सा मोड है, टाइमर किस मोड पे ऑपरेट कर रहा है। C/T बिट बताती है कि टाइमर डिले जनरेटर का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है या काउंटर का। गेट बिट हमें बताती है कि अगर गेट 0 होता है तो टाइमर को स्टॉप और स्टॉप सॉफ्टवेयर के थ्रू किया जा रहा है, अगर ये गेट बिट 1 है तो कुछ हार्डवेयर पार्ट के थ्रू हम स्टार्ट और स्टॉप कर रहे हैं। यस, तो दिस इज अबाउट टाइमर्स। 8051 में दो, आई एम अगेन रिपीटिंग, 2 टाइमर्स हैं। दोनों टाइमर 16 बिट के हैं, बट जो हमारा ये माइक्रो कंट्रोलर है ये 8 बिट इसका आर्किटेक्चर है, ये 8 बिट पे फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। तो टाइमर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, लोअर बाइट और हायर बाइट रजिस्टर में। दोनों 8 बिट के रजिस्टर हैं। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स ओनली, तभी इसको नाम दिया है लोअर बाइट एंड हायर बाइट। तो टाइमर को अंडरस्टैंड करने के लिए हम जो रजिस्टर का यूज करेंगे दैट इज टीमॉड रजिस्टर। तो उसकी जो 8 बिट्स हैं उसमें से 4 बिट्स टाइमर 0 की हैं और 4 बिट्स टाइमर 1 की हैं। तो ये रजिस्टर के थ्रू हम टाइमर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हाँ जी, यहां तक कोई डाउट? यस क्लास, इज दैट क्लियर Yes, ma'am. एवरीवन? हाँ जी, एनी डाउट्स यू वांट टू आस्क मी? No, ma'am. ओके फाइन। ओके, सो अगर अब आपके सिलेबस में है टाइमर काउंटिंग काउंटर की प्रोग्रामिंग, सो बेसिकली जो प्रोग्रामिंग पार्ट है वो जो ये 2 पिन्स मैंने बताई हैं अभी M0 M1, जिनके थ्रू हम, हाँ जी, यस, हाँ जी, जो मैंने ये 2 पिन्स बताई हैं M1 M0, जो मैंने कहा था दीज पिन्स आर यूज्ड टू सेट द टाइमर मोड। तो अलग अलग मोड्स हैं, मोड 0, मोड 1, मोड 2, मोड 3। तो हम इन मोड्स की पे प्रोग्रामिंग पार्ट स्टडी करेंगे। मींस व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स इन टाइमर, मोड 0, मोड 1, मोड 2, मोड 3, और ये कैसे इनकी प्रोग्रामिंग होती है, तो इसको डिस्कस करते हैं। अगर मैं मोड पहले 0 एक्सक्लूड करके मैं मोड 1 की बात कर रही हूँ, मोड 1 से मेरा मतलब है 16 बिट का टाइमर मोड है, वो बता चुकी हूँ मैं, मतलब 16 बिट का टाइमर मोड है। तो मोड 1 से स्टार्ट करते हैं। यस, सो फर्स्ट मोड दैट इज मोड 1। मोड 1 की प्रोग्रामिंग देखते हैं। मोड 1 इज बेसिकली 16 बिट टाइमर मोड।
इट इज अ 16 बिट टाइमर, 16 बिट का टाइमर है ऑब्वियसली, तो इट विल अलाउज वैल्यू फ्रॉम 0000 टू FFFFH। बेसिकली 16 अगर 00 अकेला लेती तो दैट मीन्स 8 बिट है, 8 बिट का ओरिजिन है वो। 16 बिट है तो वो 4 जीरो से स्टार्ट होगा एंड 4 1 एफ पे वो स्टॉप हो सकता है, मतलब वो मैक्सिमम FFFF तक काउंट कर सकता है। तो as I've told you, mode 1 मतलब 16-bit timer mode. So this is a 16-bit timer, therefore it allows values from 0000 till FFFFH. That is to be loaded in timer register TL and TH. TL and TH, pay attention, जो ये values हैं 000 से लेके FFFF तक 16 बिट का ये टाइमर है, तो ये values हमारे दोनों 8 बिट के रजिस्टर्स में लोड होंगी, हायर बाइट में और लोअर बाइट में, क्योंकि दोनों को मिला के ही हमारा 16 बिट का टाइमर बनता है। ओके, सो सी दी सेकेंड पॉइंट। अब सबसे पहले क्या किया, एक पर्टिकुलर वैल्यू, एक पर्टिकुलर इनमें से 00 से FF के बीच की कोई भी वैल्यू हमने अपने टाइमर रजिस्टर्स में लोड कर दी है, चाहे वो TL रजिस्टर में की है, चाहे वो TH रजिस्टर में की है। नाउ see the second point, after TH and TL are loaded with a 16-bit initial value, जब उसको लोड कर दिया है, then timer must be started। अब टाइमर स्टार्ट होगा। तो स्टार्ट करने के लिए टाइमर को हम सिंपल इंस्ट्रक्शन का यूज कर सकते हैं, दैट इज सेट बी TR0। ये होता है टाइमर 0 के लिए। अगर इंस्ट्रक्शन में दूं सेट बी TR1, ये होता है टाइमर 1 के लिए। टाइमर 0 और टाइमर 1 के लिए सेम ही इंस्ट्रक्शन है। अभी मैंने गेट में ये पॉइंट बताया था कि जब भी सॉफ्टवेयर के थ्रू हम टाइमर को स्टार्ट करते हैं तो गेट बिट हमारी 0 होती है। गेट 0 मीन्स टाइमर को हम सॉफ्टवेयर से स्टार्ट कर रहे हैं। अब सॉफ्टवेयर का मतलब है मैं एक इंस्ट्रक्शन से स्टार्ट कर सकती हूँ, दैट इज सेट। तो मैं अगर TR बिट दैट इज माय टाइमर स्टार्ट बिट, टाइमर स्टार्ट बिट को अगर मैं सेट कर दूं, 1 कर दूं, तो उसका मतलब है मेरा टाइमर क्या हो गया, स्टार्ट हो गया है। अब टाइमर स्टार्ट हुआ है उसका मतलब है वो काउंटिंग करने लग जाएगा। अगर सपोज उसने 0000 से स्टार्ट किया है तो हमने टाइमर को स्टार्ट कर दिया, तो फिर वो नेक्स्ट काउंटिंग क्या करेगा, 0001, फिर 0002, सॉरी 0001, फिर 0010 एंड सो ऑन टिल FFFF तक वो काउंट करेगा, मतलब इंक्रीमेंट होता जाएगा 1 से, और टाइमर हमारा काउंटिंग, इट विल स्टार्ट काउंटिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। नाउ अगर सपोज वो मैक्सिमम काउंट तक पहुंच गया है, मैक्सिमम काउंट क्या है हमारा, FFFF। अगर काउंटर ने मैक्सिमम लिमिट पे वो पहुंच गया है, दैट इज FFFFH, देन अगली बारी जब काउंटर काउंट करेगा, अगली बारी वो काउंट करेगा, मैक्सिमम लिमिट तो FFFF है, उसके बाद वो 0 पे पहुंच जाएगा दोबारा, उसको क्या कहते हैं, रोल ओवर कंडीशन। नाउ अगर वो FFFF के बाद हम इंक्रीमेंट करेंगे, उससे आगे काउंटर काउंट करेगा, तो वो दोबारा 0 पे आ जाएगा, उसको कहते हैं रोल ओवर। नाउ सी द लास्ट पॉइंट, दिस पॉइंट, when it rolls over from FFFF to 000H, it sets high a flag bit called TF bit of TCON register। जब भी टाइमर FFFF से रोल डाउन होके 00 पे पहुंच गया है, तो हमारा फ्लैग बिट जो TF बिट होती है, जो TCON रजिस्टर में ये भी TF बिट होती है, वो हमारी सेट हो जाएगी, वो 1 हो जाएगी। अब जब TF बिट रेज हो गई है, इसका मतलब है टाइमर ने अपना फंक्शन परफॉर्म कर दिया है। अब हम इसको स्टॉप कर सकते हैं बाय सिंपल इंस्ट्रक्शन क्लियर TR0 या क्लियर TR1। तो ये क्या करेगा, टाइमर 0 को क्लियर कर देगा, तो हमारा टाइमर क्या हो जाएगा, स्टॉप। अगर मैं इस प्रोसेस को दोबारा रिपीट करना चाहती हूँ, तो मैं दोबारा TH और TL में किसी इनिशियल वैल्यू को लोड करूंगी, फिर उसके बाद आप टाइमर सेट कर सकते हैं सेट बिट के थ्रू, फिर वो काउंटिंग स्टार्ट कर देगा। फिर एक केस आएगा जब वो रोल डाउन कर जाएगा 00 पे, उस केस में जो TF रजिस्टर है दोबारा वो 1 हो जाएगा। तो उस 1, जब वो 1 हो गया है, उसको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, क्लियर कर देंगे टाइमर को, TR0 बिट को हम क्लियर कर देंगे,
चाहे हम TR1 बिट को क्लियर कर देंगे तो हमारा पर्टिकुलर टाइमर, चाहे वो 0 है चाहे वो टाइमर 1 है, वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो दिस इज द वे मोड 1 में हमारा टाइमर इस तरह वो ऑपरेट करता है। 16 बिट टाइमर मोड क्यों है? क्योंकि दोनों हायर बिट और लोअर बाइट दोनों की बिट्स यूज हो रही हैं। 8 + 8 16, इस तरह से टाइमर फंक्शन कर रहा है। समझ आया क्लास? सिंपल है। सबसे पहले 16 बिट का टाइमर मोड है, मतलब वो 0000 से स्टार्ट होगा, कहां तक, FFFF तक। अब टाइमर में एक रैंडम कोई भी वैल्यू डाल दी है, ठीक है, उसको स्टार्ट करने के लिए हम सेट बिट, SCTB सेट बिट का यूज करेंगे। टाइमर अब क्या हो गया, स्टार्ट हो गया है, तो वो काउंटिंग करने लग जाएगा इन अपवर्ड डायरेक्शन, 0 के बाद 1 एंड सो ऑन। अगर वो अपनी मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच जाएगा, उस केस में अगर वो दोबारा काउंट करेगा तो वो रोल डाउन कर जाएगा, वो वापस नीचे आ जाएगा 000 पे। उस केस में जो हमारे टीकॉन रजिस्टर का TF फ्लैग होता है, दैट इज टाइमर फ्लैग बिट, वो क्या हो जाती है, 1। तो हम उसको दोबारा टाइमर को रोक सकते हैं बाय सिंपल इंस्ट्रक्शन, दैट इज क्लियर TR बिट। इज इट क्लियर? so दिस इज योर मोड 1 प्रोग्रामिंग। हाँ जी, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ये सारे पॉइंट्स लिख के आने हैं। इज इट क्लियर? यस, Yes, ma'am. Yes. ओके। अगर ये मोड 1 समझ आ गया, Ma'am. बाकी सारे तो सिमिलर ही हैं, बहुत इजी हैं, बाकी भी इसी वैसे ही होंगे। अगर नहीं समझ आए, यू कैन आस्क मी अगेन, आई विल एक्सप्लेन। सी वी हैव कवर्ड मोड 1, दैट इज 16 बिट टाइमर मोड। मोड 0 की बात करूं तो दैट इज 13 बिट टाइमर मोड। 13 बिट का मतलब है, जो हमारा 13 बिट का टाइमर है, इसका मतलब है कि वो सेम मोड 1 की तरह ही काम करेगा, बट जो 13 बिट का टाइमर है, मतलब वो काउंट कहां से कहां तक करेगा, 000H से लेके 1FF तक, 1FFFH तक। 16 बिट में क्या था, 0000 से लेके FFFFH तक। यहाँ पे क्या है, 0000 से लेके 1FFFH तक काउंट करेगा। आप देख सकते हो 13 बिट पे आप पुट करके आपकी यही वैल्यू आती है। सो जो 13 बिट का काउंटर है, इट कैन होल्ड द वैल्यू बिटवीन 0000 टिल 1FFFFH, मींस दिस इज अ हेक्साडेसिमल वैल्यू, तभी H लिखा है। तो ये वैल्यूज हम होल्ड कर सकते हैं अपने हायर रजिस्टर में भी और लोअर बाइट रजिस्टर्स में भी। Therefore, when the timer reaches its maximum limit, जो 1 FFFF वैल्यू है, तो वो दोबारा क्या हो जाएगा, रोल डाउन कर जाएगा 000 पे। तो उस केस में क्या हो जाता है, TF फ्लैग हमारा 1 हो जाता है। सेम वैसे ही है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, उस केस में काउंटिंग स्टार्ट होती है 000 से, मैक्सिमम लिमिट होती है 1 सॉरी FFFF तक, राइट, 4 Fs, बिकॉज वो 16 बिट का हमारा मोड है। तो जब मैक्सिमम लिमिट आ जाती है तो वापस वो 0 पे आ जाता है टाइमर। वैसे ही मोड 0 है, इसमें ये 13 बिट का हमारा मोड है, राइट। तो 13 बिट मींस ये मैक्सिमम वैल्यू कहां तक काउंट कर सकता है, होल्ड कर सकता है, दैट इज 1FFF, दैट इज अ हेक्साडेसिमल वैल्यू, यहां तक काउंट कर सकता है। तो वैसे ही प्रोसेस है। टाइमर पहले स्टार्ट होगा, टाइमर में एक हम रैंडम वैल्यू डाल रहे हैं हमारे रजिस्टर्स में, TH एंड TL रजिस्टर में, फिर हमने टाइमर स्टार्ट कर दिया बाय यूजिंग सेट बिट, तो उसने काउंटिंग स्टार्ट कर दी। अगर वो मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच गया, मैक्सिमम लिमिट क्या है, 1FFFF, दैट इज अ हेक्साडेसिमल वैल्यू, वहां तक पहुंच गया तो अगली बार जब वो काउंट करेगा वो 0 पे आ जाएगा, दैट इज रोल डाउन। तो उस केस में जो TF फ्लैग होता है टीकॉन रजिस्टर का, वो क्या हो जाता है, 1। तो दिस दैट एंटायर प्रोसेस इज सेम, बस इसकी काउंटिंग जो मैक्सिमम लिमिट है दैट इज 1FFFF। अगर मैं मोड 2 की बात करूं, मोड 2 को मैंने क्या कहा था, दैट इज ऑटो रीलोड मोड। यस, दिस इज द लास्ट ओनली। यस, मोड 0 एंड मोड 1 मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूं। अगर अब मैं मोड 2 की बात करूं, मोड 2 इज ऑटो रीलोड मोड। इसमें सिर्फ 8 बिट हायर बाइट की यूज हो रही है, लोअर बाइट हमारा जो रजिस्टर है, TL रजिस्टर है, वो क्या है, ऑफ है। देखते हैं कैसे। अगर मैं मोड 2 की प्रोग्रामिंग की बात करूं,
as you know, that is a auto reload mode. It is a 8-bit timer mode. 8-bit का timer mode है. Therefore, it allows the value from 00 to FF. 8-bit का है तो इस value कहां से कहां तक load हो सकती है? 00 से FF तक. Only these values can be loaded in which register? TH register. क्योंकि मैंने बताया था जो TL register है वो क्या होता है? Off. अब मैंने कहा इनिशियल वैल्यू क्या है? 00. मैक्सिमम काउंट कहां तक हो सकता है? FF तक. तो ये वैल्यू हम एक रैंडम वैल्यू हम किस में लोड कर देंगे? TH रजिस्टर में. जो TH का डेटा है वो कॉपी कर देते हैं फिर TL में. Read this point. After TH is loaded with a random 8-bit value, then 8051 gives a copy of it to TL. वो उसकी कॉपी अपने पास एक रखता है और एक कॉपी उस TL रजिस्टर को दे देता है. फिर टाइमर हमारा स्टार्ट हो जाता है. अब TL के पास भी एक कॉपी है डेटा की और हमारा टाइमर स्टार्ट हो जाएगा. टाइमर को स्टार्ट कैसे करेंगे? अगेन बाय यूजिंग सेट बिट इंस्ट्रक्शन. ओके, आफ्टर द टाइमर इज स्टार्टेड इट स्टार्ट्स टू काउंट एंड इज इंक्रीमेंटेड बाय 1. हर केस में वो 1 से इंक्रीमेंट होता जाएगा. काउंटिंग किस रजिस्टर में स्टार्ट होगी? टीएल में, क्योंकि हमने जो डेटा था वो टीएल में कॉपी कर दिया है. So it will count until it reach its maximum value. Maximum value इसकी क्या है? FF. तब तक काउंट करता जाएगा जब तक वो FF तक नहीं पहुंच रहा. जब वो FF पे पहुंच जाएगा, दोबारा अगर टाइमर काउंट करेगा तो वो रोल डाउन कर जाएगा. इट विल रोल ओवर फ्रॉम FF टू 00. उस केस में अगेन सेम वही चीज है. TF फ्लैग हमारा हाई हो जाएगा. अगर मैं TF फ्लैग को 0 करना चाहती हूँ तो मैं क्या करूंगी? क्लियर बिट का यूज करूंगी. क्लियर बिट के थ्रू उसको 0 कर दूंगी. और दोबारा अगर सेम प्रोसेस करना चाहते हैं तो दोबारा एक रैंडम वैल्यू TH रजिस्टर में लोड करेंगे, उसको कॉपी करेंगे TL में. TL की काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी. अगर वो मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच जाएगा फिर वो रोल डाउन कर जाएगा. उस केस में TF फ्लैग क्या हो जाता है? 1. ये प्रोसेस चलता जाता है. इसी तरह हमारा टाइमर जो मोड 2 में ऑपरेट करता है, चाहे वो टाइमर 0 है चाहे वो टाइमर 1 है. राइट. इसको ऑटो रीलोड क्यों कहा जाता है? बिकॉज प्रोग्रामर. मैम हाँ जी क्लास. यस. सॉरी टू डिस्टर्ब, पर मैम 340 पे एक्चुअली हमारी क्विज है मैम. बच्चे जस्ट लेट मी कंप्लीट दिस. ओके मैम. थोड़ा रह गया देन आई एंड. ओके, जस्ट हार्डली 2 minutes more. ओके मैम. Why this mode is called auto reload? Because the programmer need not to reload the original value again in TL. टीएल रजिस्टर में उसको दोबारा दोबारा रिलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि टीएच में ऑलरेडी कॉपी होती है डेटा की, उससे कॉपी हो जाता है. टीएल रजिस्टर में उसको डेटा को रिलोड करना नहीं पड़ता, बार बार नया डेटा उठाना नहीं पड़ता क्योंकि टीएच की कॉपी टीएल में आ जाती है. तभी इसको ऑटो रिलोड मोड कहा जाता है. और जो लास्ट था मोड 3, दैट इज सिंपल. इसमें जो हमारे टाइमर 0 और टाइमर 1 है, they may be programmed to mode 0, mode 1, mode 2. ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ इनके कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं हम इनको. बट ये मोड 3 के लिए ट्रू नहीं है बिकॉज इस केस में ये 2 सेपरेट टाइमर मोड्स पे ऑपरेट करता है. तो इंडिविजुअल इंडिपेंडेंटली प्रोग्रामिंग पॉसिबल नहीं है मोड 3 की. ओके, लास्ट नीचे मैंने मेंशन किया हुआ है टीकॉन रजिस्टर. ये आपके रेफरेंस के लिए है, वैसे ये मैं कल डिस्कस कर चुकी हूँ. सो टाइमर्स में जो आपको पता होना चाहिए, 2 टाइप के टाइमर्स हैं. ठीक है, वो टीमॉड रजिस्टर क्या है? टीमॉड रजिस्टर के थ्रू हम टाइमर को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, चाहे वो टाइमर 0 है चाहे वो टाइमर 1 है. टीकॉन रजिस्टर क्या है जो कल किया था. और अलग अलग जो मोड्स हैं उनकी प्रोग्रामिंग कैसे होती है, उस मोड में टाइमर कैसे ऑपरेट करता है, ये सारी चीजें हैं. आई हैव शेयर्ड द नोट्स इन गूगल क्लासरूम. आपके गूगल क्लासरूम में यही नोट्स शेयर्ड है. और गो थ्रू दी नोट्स. इज देयर एनी डाउट? हाँ जी क्लास, इज देयर एनी डाउट? नो मैम. एवरीवन? नो मैम. ओके. ओके, आई टेक द अटेंडेंस. Just give me 1 minute. I'll take the attendance and you may leave.